वेलकम टू एकेडमी लेंस। तो बच्चों आज हम लोग टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, हमारा जुडिशियल रिव्यू। बच्चों मैं आप लोगों को कई सारे टॉपिक्स कवर करा चुकी हूँ। बेसिकली हम लोग हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट का चैप्टर कवर कर रहे थे, तो उसमें कई सारे हम लोगों ने पॉइंट्स को देखे, है ना। हाई कोर्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, टर्म ऑफ ऑफिस जाना, जजेस की अपॉइंटमेंट जानी, काफ़ी कुछ कवर किया। फिर पावर एंड फंक्शंस को हम लोग देख रहे थे बच्चों। तो उसमें क्या था कि हमने पावर एंड ज्यूरिडिक्शंस वगैरह को कंबाइन करके देखा था। तो उसमें क्या एपलेट ज्यूरिडिक्शन आपका हो गया था, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गया था। तो उसी के क्या है कि कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो उनको भी क्या हम वन बाय वन करके कवर करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो अब बच्चों जुडिशियल रिव्यू का मतलब ही बच्चों समझ में आ रहा है। कितने ये लोगों को रिव्यू कर रहे हैं हमारी चीज़ पे, है ना। हाँ ठीक है, ये रिव्यू करके बता दो भाई यार तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुमको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसे होता है कि नहीं होता। तो उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पर जुडिशियल यानी कि जुडिशरी रिव्यू करती है। ऑब्वियसली बात है यार, जुडिशरी में कौन आता है भाई यार, कोर्ट्स ही तो आती है, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग पॉइंट्स क्या क्या आते हैं। फिर देखिए लाइक सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि बच्चों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इसी तरीके से क्या होती है कि ये जुडिशियल रिव्यू है, इसकी पावर क्या होती है हमारे एकदम हाई कोर्ट के पास भी होती है, सेम टू सेम एज इट इज़ जैसे कि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इसीलिए लिखा है कि लाइक सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही होती है। यानी कि ये बेसिकली क्या करता है कि जो भी ऑर्डर्स वगैरह बनते हैं, ऑर्डिनेंसेस बनते हैं, जो भी लॉज होते हैं, एक्ट्स होते हैं, उनको क्या करती है रिव्यू करती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है या किसी चीज़ का वायलेशन कर रहे हैं, जो रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए वैसे नहीं हो रहे हैं, तो उन पे क्या होती है ये लोग रिव्यू करते देखते हैं, है ना। फिर उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक, तो ऐसा शॉर्ट में अब बता देते हैं कि किन किन सिचुएशंस पे होता है, किन के कैसे कैसे ऑर्डर्स को ये लोग क्या नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन करके वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब क्या है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब बच्चों आपको पता है कि मतलब क्या जैसे कि हमारी पार्लियामेंट होती है, वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसी तरीके हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं और वहाँ इसी तरीके से भाई यूटीज़ वगैरह में भी होता है। तो बेसिकली क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बेसिकली जैसे प्रेसिडेंट ने दे दिया कोई, है ना, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। जैसे गवर्नर कोई ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक, तो ये हो गए हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह। और एनी ऑर्डिनेंसेस पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जब बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या हुआ था, ऑर्डिनेंसेस पास्ड बाय पार्लियामेंट। अब यहाँ पर क्या आ रहा है स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर किसके टॉपिक चल रहा है बच्चों, हाई कोर्ट का। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों पार्ट को क्या आपको रिलेट करके पढ़ना। जब भी आप लोग पढ़ें सेपरेट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भाई इसके अलग पॉइंट है, इसके अलग, एक साथ रखकर मर्ज करके पढ़ेंगे ना तो आपका क्या होगा, पढ़ने में ईजी हो जाएगा आपको, है ना। पॉइंट सिमिलर ही मिलेंगे, एक दो डिफर होते हैं तो वही माइंड में रखने वाली चीज़ होती है, नोटिंग वाली होती है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यानी कि बेसिकली क्या है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, कोई भी ऑर्डिनेंस हो जो स्टेट लेजिस्लेचर पास कर दे, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकता है, मतलब सुप्रीम वो हाई कोर्ट है तो उसको क्या होता है कि पावर होती है कि वो रिव्यू कर सकता है, देख सकता है कि हाँ इन ऑर्डर्स में कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स हैं या नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। कोई भी डाउट्स उसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं किस ग्राउंड पर रिव्यू करता है हमारा हाई कोर्ट, अब हम लोग ये देखेंगे। तो बच्चों वायलेशन, अब किस चीज का वायलेशन वो चेक करता है कि ये लोग वायलेशन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में पॉइंट्स दे रहे हैं। ठीक, लोग तो आपको पता चल गया ना कि कैसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात हो रही है। ठीक, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव की बात हो रही है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर। तो पहला पॉइंट बच्चों क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स। फिर क्या है, प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि
हमारा जो हाई कोर्ट होगा वो क्या रिव्यू करेगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेटिव ऑर्डिनेंसेस में देखेगा भाई कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं है, फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर क्या कोई भी जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका वायलेशन तो नहीं शो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, वो पास होने देंगे, कोई भी इंटरप्शन क्रिएट नहीं करेगा हाई कोर्ट। लेकिन अगर ये 2 पॉइंट्स उसको हाईलाइट और इनमें से कोई भी एक पॉइंट या दोनों उसको दिख रहे होंगे तो क्या करेगा वो, उसको क्या कर सकता है, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चों, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, खत्म कर सकता है, कहता है अब ये लागू नहीं कर सकते, रद्द कर देगा हाई कोर्ट हमारा। ठीक जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट करता था सेंट्रल में, उसी तरीके स्टेट के हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, कब कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन उनको दिख रहा होगा और या तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजंस क्या होगा वायलेट कर रहे होंगे। अरे भाई इतना समझो ना कि कोई भी एग्जीक्यूटिव या स्टेट लेजिस्लेचर अपने मनमानी करके अपना ऑर्डर पास कर रही है। अब वो नॉर्मल पब्लिक के लिए, मतलब जो हम लोग हैं जनता स्टेट की, उसके लिए सही नहीं है। तो अब क्या होगा भाई यार, तो हाई कोर्ट के पास जाएंगे नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं तो हाई कोर्ट खुद ही देख रहा है भाई कि क्या कर रही भाई स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ऐसे कैसे किसी भी ऑर्डर को लागू कर रही है, कैसे कैसे कोई भी एक्ट बनाए जा रही है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो गया। या तो फिर ये कहेगी कि नहीं भाई ये तो इंसान के फंडामेंटल राइट्स को छीन रहे हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं सिटीजन्स के, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो क्या करेगी वो, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसी के कुछ पॉइंट्स और हैं तो उनको भी चलो हम लोग 1 बाय 1 करके क्या है कि देख लेते हैं। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट केस, ठीक है। सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स होती हैं उनसे क्या होता है बच्चों, जो भी अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब जो लोअर कोर्ट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गए, व्हाटएवर, ठीक, जो भी लोअर कोर्ट्स होती मतलब हाई कोर्ट के नीचे जितनी भी कोर्ट्स होती है वो सारी की सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के क्राइटेरिया में फिट हो जाती हैं। तो बेसिकली क्या है कि अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, अब उनमें क्या है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेशन वाला कोई भी पॉइंट उनके पास गया, और फंडामेंटल राइट्स भी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो उसके रिगार्डिंग भी कोई पॉइंट गया तो क्या करेगा, हमारे जो हाई कोर्ट है उसके पास 3 सिचुएशंस आती हैं, वो 3 काम कर सकता है। अगर कोई भी केस है अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हैं उसके रिलेटेड है, उसमें जो पॉइंट्स दिए हैं उनके रिलेशन में है, ठीक है, कोई भी केस, तो फिर क्या करेगा हमारा हाई कोर्ट, पहली चीज तो वो विड्रॉ कर लेगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट से कहेगा तुमको ये केस दो, ये तुम्हारे मैटर का नहीं है, तुम लोकल चीज देखो जाके, कॉन्स्टिट्यूशनल की बात आ रही है यहाँ पे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात आ रही है, तुम ये केस हमको दो और तुम चलो लोअर वाला देखो जाके। तो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा, ले लेगा भाई। फिर दूसरी चीज क्या करेगा यहाँ पे, सेंड बैक विद इट्स डायरेक्शन, या तो क्या करेगा, देखेगा केस को भाई, हाँ ठीक ही लग रहा, बस एक पॉइंट गड़बड़ था भाई, तुम चलो एक काम करो कि ये पॉइंट हटा लेना यहाँ से, इसके डायरेक्शन दे दिया भाई कि ये पॉइंट हटा देना, बाकी तुम्हारा ठीक है डिसीजन दे दो तुम्ही, है ना, तो वापस भेज देगा सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास, तो कह दे भाई तुम डिसीजन दे दो, ये वाला पॉइंट हटा लेना, ये वाला इंक्लूड कर लो, बस ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब तीसरा काम क्या कर सकता है भाई यार, डील विथ इट, या तो क्या करें उनके पास भेजे ही नहीं, वो पहला काम तो छीनना हो गया कि छीन लिया भाई तुम हटो, विड्रॉ कर लिया तुमसे, क्या ले लिया। दूसरा काम क्या होगा कि डायरेक्शन मतलब कुछ पॉइंट्स बता दे कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लो, इस पे एडवाइस दे के एज इट, और कह देगा लो वापस तुम ही जाकर डिसीजन दे दो। तीसरा क्या होगा कि कहेगा तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, हमने ले लिया, अब हम ही दे देंगे डिसीजन, इस पर तुम जाओ। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को कि ये 3 पॉइंट्स मतलब 3 काम कर सकते हैं। अरे नॉर्मल यार समझो ना कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हमको दिया, या तो हम क्या कर सकते हैं, उस काम को मना कर देंगे, हैं, या तो कर लेंगे, ठीक है नहीं ठीक है, या तो हम कह देंगे इससे काम करवा लो, एडवाइस दे देंगे कि भाई इससे करवा लो, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है भाई यार कि 3 पॉइंट्स होंगे। खैर नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा करो, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, अब हम
बात करते हैं, एक इसमें अमेंडमेंट दिया हुआ है बच्चों, जिसके अंदर में क्या था, इंक्लूड करा गया है पॉइंट्स। ठीक, तो चलो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। क्या है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, अब इसमें क्या, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ स्टेट लॉ क्या है, विड्रॉन। अब इसमें बच्चों ये क्या करा गया है कि इमरजेंसी के टाइम पर क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से रिलेटेड जो भी लॉज बनेंगे उस पर हाई कोर्ट कोई डिसीजन नहीं दे सकता। ये पहले एक बोल दिया गया था 42nd अमेंडमेंट के एक्ट, लेकिन फिर क्या हुआ था, इसको रिपील किया गया था, मतलब थोड़ा सा चेंज किया गया था। तो उसके बाद फिर से ये इंक्लूड कर दिया गया था कि नहीं, अब हाई कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है या लेजिस्लेटिव का ये जो ऑर्डिनेंस वाला आता है तो उसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है कि डिसीजन दे सकता है। ठीक है, रिव्यू कर सकता है उनका डिसीजंस को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई होप सो आज का जो आपको टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अब हमारे जो अकेडमी लेंस का चैनल है उसको आप लोग प्लीज़ शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी टॉपिक्स मैंने आपको प्रीवियस पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों को कहीं ना मिल रहे हो और कोई भी डाउट्स हो इसके रिलेटिंग, अगर साथ में देखने का मन हो कि मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर कितनी डिफरेंट होती है या एकदम ही सिमिलर होती है, तो क्या है बच्चों कि आप लोग क्या HCG सेमेस्टर 2 के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है अकेडमी लेंस में, तो उसमें जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।